अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने ताइवान के हवाले से बात करनी है कि अमेरिका किस तरह से ताइवान के अंदर एक बड़ी जंग छेड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई कर रहा है, चाइना को गुस्सा दिलाने के लिए और हालात को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाने के लिए अमेरिका किस तरह से पर तोल रहा है। जनरल फैज हमीद के हवाले से भी हमने बात करनी है और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखनी है। इस दुनिया के अंदर फसाद की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका जानबूझकर जंग छेड़ता है और फिर उस जंग में असला बेचता है और फिर तमाशा भी देखता है। सबसे पहले अमेरिका ने रूस और यूक्रेन की जंग छेड़ी और आज सूरत हाल ये हो गई है कि यूक्रेन को आलमी एजेंसियों ने दिवालिया करार दे दिया है। ये एक महीने में दूसरा मुल्क है जो दिवालिया हुआ है। पहले हमारी आंखों के सामने श्रीलंका दिवालिया हुआ और अब एक ही महीने में यूक्रेन भी दिवालिया हो चुका है और यूक्रेन के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं। ये यूक्रेन वही मुल्क है जिसको अमेरिका ने ये कहा था कि आप न्यूक्लियर एसेट्स वापस कर दें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। ये यूक्रेन वही मुल्क है जिसको अमेरिका ने ये कहा था आपकी हिफाजत की हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको नेटो के अंदर शामिल करेंगे, हम आपको यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल करवाएंगे। पुतिन से डरने शरने की जरूरत नहीं है, फट्टे चुक दें, आप खुल के बात करें पुतिन से, हम देख लेंगे। पूरा यूरोप आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरा अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है। और फिर अमेरिका ने हर रोज शरारत की कि आज रशिया इन्वेजन करने लगा है, आज रशिया इन्वेड करने लगा है और साथ ही साथ अमेरिका ने अपनी फौजें ईस्टर्न यूरोप के अंदर तैनात करना शुरू कर दी। नौबत ये आ गई कि जब पुतिन की फौजों ने चढ़ाई कर दी यूक्रेन पर, अमेरिका आया ही नहीं, ना यूरोपीय यूनियन आया, ना अमेरिका आया, ना नेटो के अंदर शामिल किया गया। नौबत ये आ गई यूक्रेन जैसा एक बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क, माशी तौर पे पाकिस्तान से 1000 दफा मजबूत मुल्क, आज दिवालिया हो गया है। अब अमेरिका वही शरारत कर रहा है चाइना को कमजोर करने के लिए ताइवान के अंदर और जंग छेड़ने के लिए और उसी तरह की इन्वेजन करवाने के लिए। हालांकि चाइना का कोई इरादा नहीं है कि वो ताइवान को इन्वेड करे, लेकिन अब अमेरिका इस तरह का माहौल बना रहा है कि ये खित्ता एक और जंग देख सकता है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी दौरा करती हैं ताइवान का और वो जब दौरा होता है तो इस खित्ते के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर कशीदगी बढ़ जाती है। चाइना के जहाज ताइवान को आके घेर लेते हैं। अमेरिकी फजाइया और अमेरिकी नेवी भी साउथ चाइना सी के अंदर एक्टिव हो जाती है। इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और जापानीज फोर्सेस भी एक्टिव हो जाती हैं और फिर चाइना जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट कर देता है, एक्सरसाइज कंडक्ट कर देता है ताइवान के अंदर और धड़ाधड़ चाइना की फौजें ताइवान पहुंचना शुरू हो जाती हैं और G7 इजलास के अंदर चाइना शिरकत भी नहीं करता और चाइना भरपूर जंगी तैयारियां शुरू कर देता है और फिर आलमी जरीदे ये लिखते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर चाइना रशिया को इन्वेड कर लेगा। आज दूसरी अटेम्प्ट की गई है। आज जनाब 5 रुकनी कांग्रेस, 5 रुकनी जो वफ्द है अमेरिकन कांग्रेसमैन्स का, वो ताइवान पहुंचा है। ये दूसरी सबसे बड़ी अटेम्प्ट है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन, अमेरिकी सेनेटर्स, अमेरिकी ऑफिशियल्स ताइवान पहुंच रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, ताइवान हिस्सा है चाइना का, यानी चाइना से चंद 100 किलोमीटर साउथ चाइना सी के अंदर एक जजीरा है जो आपके फिलिपाइन के साथ लगता है, जिसके साथ जापान लगता है बिल्कुल करीब ही, और ये साउथ चाइना सी के अंदर एक छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे को पिछले कई 100 सालों या कई दहाइयों से कम चाइना जो है वो क्लेम करता है, चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है और ये वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है। जबकि अमेरिका छोटे छोटे मुख्तलिफ ममालिक से आज़ाद मुल्क तस्लीम करवा चुका है ताइवान को और ताइवान को आज़ाद मुल्क
तस्लीम खुद भी अमेरिका करना चाहता है। असल में अमेरिका की ये शरारत है, असल में अदरवाइज ताइवान कोई अमेरिका की फुफ्फी का पुत्र नहीं है, ना ही ताइवान के लोगों का एहसास है अमेरिका को। अमेरिका चाहता है कि ताइवान का बहाना करके कि हम ताइवान को बचाने आएंगे, चाइना ताइवान को इन्वेड करना चाहता है और एक जंग छिड़ जाए और उस जंग के अंदर फिर वो जंग लंबी हो जाए, रशिया और यूक्रेन वाली जंग की तरह, और चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर ना बन सके और दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाए। और एक तीर से दो शिकार हूं, रूस को हमने फंसा दिया है, चाइना को भी फंसा दें, ये लड़ते रहें, ममालिक तबाह होते रहें और ये कई दहाइयां पीछे चले जाएं और ये फिर अमेरिका का मुकाबला ना कर सके। तो आज दूसरी अटेम्प्ट की गई है और इसके बाद चीन के अंदर शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। चीनी फौजें एक्टिवेट है और चीन सख्त बयानात दे रहा है कि अगर हमारी जिस तरह से अमेरिका हमारे साथ कर रहा है, हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे और ताइवान को हम कभी भी अलहदा मुल्क तस्लीम नहीं करेंगे। ताइवान पर हमला या ताइवान के अंदर इस तरह की शरारतें ये चाइना की कौमी सलामती पर हमले के मुतरादिफ है। तो ये मैं समझता हूं इतनी बड़ी शरारत की जा रही है, इतनी बड़ी अटेम्प्ट की जा रही है कि किसी वक्त भी ये खित्ता एक और जंग देख सकता है। तो इस तरह अमेरिका कार्रवाइयां करता है, इस तरह अमेरिका मुल्कों के अंदर तबाही फैलाता है और जब तबाही फैल जाती है, जंग शुरू हो जाती है, फिर अमेरिका बचाने बिल्कुल भी नहीं आता, फिर अमेरिका दूर बैठ के तमाशा देखता है। और फिर अफगानिस्तान को आज़ाद हुए 1 साल हो गया, यानी 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से अमेरिका निकला था और उसी दिन तालिबान ने काबुल पर टेक ओवर कर लिया था। तो उसको लेकर भी 1 साल मुकम्मल हो चुका है और वो भी अमेरिका की इस सदी की तारीख की सबसे बदतरीन शिकस्त की मिसाल है कि 20 साल लड़ने के बाद किस तरह से जूते छोड़कर अमेरिका यहां से भागा है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिका ने अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान से अड्डे और पाकिस्तान से ड्रोन ऑपरेट करना और पाकिस्तान को कमज़ोर रखना, पाकिस्तान के अंदर अपने गुलाम मुसल्लत किए हुए हैं और ताकि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। पाकिस्तान अगर आगे नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का अगर असर रसूख होगा तो इससे अमेरिका चाइना को कमज़ोर कर सकेगा और इसी तरह से जो खित्ते के अंदर अमेरिका का असर रसूख कायम रहेगा। तो इस वक्त इस खित्ते के अंदर ईरान पर नज़र रखने के लिए, चाइना पर नज़र रखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। आज जनरल फैज़ हमीद साहब की जी एक तस्वीर सामने आई है। जनरल फैज़ हमीद साहब शुमाली वज़ीरिस्तान के दौरे पर थे, वहाँ उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया और लोगों ने मेहमान नवाजी की, जश्न मनाया। वहाँ पे जनरल फैज़ साहब की एक तस्वीर आती है। तस्वीर के अंदर जनरल फैज़ साहब ने हाथ में बल्ला पकड़ा होता है, बैट पकड़ा होता है और वो बैट इस तरह से ऊपर खड़ा किया होता है। अब जनरल फैज़ साहब और हाथ में बल्ला पकड़ना, बल्ला इंतखाबी निशान है जनाब आपके पीटीआई का। अब वो तस्वीर ट्विटर पर धड़ाधड़ वायरल हो रही है और इम्पोर्टेड माफिया पर बिजलियां गिर रही हैं। इम्पोर्टेड माफिया को जो है वो अब अजीबोगरीब दौरे पड़ रहे हैं कि जनरल साहब ने ये बल्ला क्यों पकड़ा हुआ है और बल्ला फिर खड़ा क्यों किया हुआ है। इसको लेकर जनाब आज इम्पोर्टेड माफिया की चीखें निकल रही हैं, जबकि कप्तान ने जो जलसा किया है वो इम्पोर्टेड माफिया से हजम नहीं हो रहा। बाऊजी की लंदन के अंदर चीखें निकल रही हैं और बाऊजी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मुख्तदर हलकों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इम्पोर्टेड माफिया चंद दिनों का मेहमान है। कहा यह गया है शहबाज शरीफ से कि जल्दी से जल्दी मैशत को किसी तरह से थोड़ा सा संभाला दो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करो ताकि फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।